हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 11, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री रिसेंटली इन मे टेस्ट लॉन्च द न्यू सर्फेस टू सर्फेस खेबर 4th जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। सो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने खेबर मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल है 4th जनरेशन की, उसे लॉन्च किया है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द ईरान। ठीक है, किसने किया है? ईरान। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ईरान के आपके कैपिटल क्या है? कैपिटल इज योर तेहरान। एंड इसके प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम क्या है? इब्राहिम, क्या नाम है? इब्राहिम रेसी। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो खेबर मिसाइल है ये किसने डेवलप की है? तो आपका आंसर होगा, इट इज डेवलप्ड बाय द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर द ईरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड थायराइड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 ऑफ मई को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। Now next is the All India Football Federation AIFF has declared dash as a AIFF Grassroots Day to commemorate the birth anniversary of इंडियन फुटबॉल आइकन, जिनका नाम है प्रदीप कुमार बैनर्जी। ठीक है, जिन्हें पीके बैनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है या बर्थ डेट है जो है, उसको एज अ उस दिन को हम AIFF ग्रास रूट डे जो है ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। 23 जून को जो है सेलेक्ट किया गया है टू ऑब्जर्व एज अ AIFF ग्रास रूट डे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रदीप कुमार बैनर्जी जो है ये कब इनका जन्म हुआ था, तो 23 जून 1936 को। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है AIFF के? ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, तो इनका नाम क्या है? कल्याण चौबे। ठीक है, क्या नाम है? कल्याण चौबे। और रिसेंटली अभी न्यूज में था, इन मंथ ऑफ मई, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है उनकी अभी डेथ हुई थी, जिनका नाम क्या था? AR खालिल। ठीक है, AR खालिल इनका नाम था। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट AI ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, AIFF के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state's government has signed 6 MOUs with Singapore institutions during the Singapore Investment Conclave। तो रिसेंटली यहाँ पे तमिलनाडु के जो CM है वो आपके सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे 6 MOU साइन किए हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से MOU है, किसके साथ साइन किए गए हैं। ठीक है, पहला आपका MOU है गाइडेंस तमिलनाडु जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, इन्होंने MOU साइन किया है सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, सेकंड है अगेन गाइडेंस तमिलनाडु ने MOU साइन किया है HIP इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो 312 करोड़ की। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका है गाइडेंस तमिलनाडु ने MOU साइन किया है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इसके अलावा द स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु ने जो है, दैट इज योर सिपकॉट, इन्होंने MOU साइन किया है सिंगापुर इंडिया पार्टनरशिप ऑफिस के साथ, दैट इज सिपो के साथ फॉर द कॉर्पोरेशन बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा जो सिपो है, दैट इज सिंगापुर इंडिया पार्टनरशिप ऑफिस, इन्होंने फेम तमिलनाडु, दैट इज facilitating micro, small and medium enterprises of Tamil Nadu and Tamil Nadu Startup and Innovation Mission के साथ MOU साइन किया है for technical education and for the startups। ठीक है, नेक्स्ट है द तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने MOU साइन किया है ITE के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एजुकेशन सर्विसेज के साथ MOU साइन किया है, किस चीज के लिए? फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये टोटल आपके 6 MOUs है, किसने साइन किए हैं? तो तमिलनाडु ने साइन किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द जस्टिस S वैद्यनाथन वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। सो इनमें से कौन से हाई कोर्ट के जो है ये एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज द ऑप्शन नंबर सी, मद्रास हाई कोर्ट के। और इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? टी राजा को। ठीक है, जो पहले यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम है टी राजा, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है,
Now next up question है, name the state that recently in May became the India's first fully e-governed state. So इंडिया का पहला fully e-governed state कौन बना है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज केरला। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब रिसेंटली जो केरला के सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने एक इवेंट में जो आपका टोटल ई गवर्नेंस केरला इवेंट था जो ऑर्गेनाइज किया था केरला IT मिशन ने, ठीक है, केरला में, तो वहां पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी और इसके साथ साथ इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, ई-सेवानम, टू ऑफर 900 गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कौन से इवेंट में किया था, तो इसका नाम था आपका टोटल ई गवर्नेंस केरला इवेंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी जो आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली में द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह एंड यूनियन मिनिस्टर Rajkumar Singh jointly launched the website and logo of the joint 4th Clean Energy Ministerial and 8th Mission Innovation Meeting which will be held in dash in month of July. So जुलाई में आपका जो है 19 से, ठीक है, मैं यहाँ पे डेट लिख देती हूँ, 19 से 22 ऑफ जुलाई को जो है आपका ये मीटिंग्स होंगी जो आपके हेल्ड होंगी गोवा में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे थीम क्या है इसकी, तो एडवांसिंग द क्लीन एनर्जी टुगेदर। ठीक है, एडवांसिंग द क्लीन एनर्जी टुगेदर, और ये इसका लोगो यहाँ पे जो है रिलीज किया गया था, लोगो एंड वेबसाइट बाय दी जितेंद्र सिंह एंड दी RK सिंह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट साइन अग्रीमेंट विद विच अमंग द फॉलोइंग 6 स्टेट्स टू स्टार्ट अ डिजिटल क्रॉप सर्वे। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अग्रीमेंट साइन किया है असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान के साथ, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये 6 स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके डिजिटल क्रॉप सर्वे। अब यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली में एक आपका इवेंट या बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हेल्ड हुई थी विच इज योर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज एंड स्टेट रेवेन्यू सेक्रेटरीज ऑन अ डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, जिसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने दिल्ली में, जहाँ पे यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि कैसे इंप्लीमेंट करना है डिजिटल क्रॉप सर्वे को। ठीक है, उसके प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है इन 6 स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA हैज कंस्टिट्यूटेड अ डैश मेंबर चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है, अभी रिसेंटली यहाँ पे 6 चीतास की डेथ हुई थी जिसमें से 6 आपके न्यूबॉर्न 3 आपके न्यूबॉर्न कब्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसी की वजह से ये कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। ठीक है, एंड इस कमेटी के आपके हेड कौन है, इनका नाम है राजेश गोपाल। ठीक है, क्या नाम है इनका, राजेश गोपाल, जो सेक्रेटरी है जर्नल ऑफ अ ग्लोबल टाइगर फोरम के। ठीक है, अब जो ये कमेटी है ये 2 साल के लिए यहाँ पे बनाई गई है और यहाँ पे कहा गया है कि हर महीने इनको एक मीटिंग करनी है ताकि जो ये प्रोसेस है प्रोजेक्ट चीता का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई PM नरेंद्र मोदी अटेंडेड द 3rd क्वाड लीडर समिट इन हिरोशिमा जापान। ठीक है, जो आपके PM थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने यहाँ पे उसे होस्ट किया था इस क्वाड लीडर्स को, क्योंकि वो आपकी पहले ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड होनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट क्या करना है या क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री में नेक्स्ट आपकी मीटिंग होगी, क्वाड मीटिंग। ठीक है, क्वाड लीडर्स की समिट जो है वो नेक्स्ट वाली कहाँ पे होगी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया जो है नेक्स्ट मीटिंग जो 2024 में होगी उसे होस्ट करेगा और इसका इन्विटेशन ऑलरेडी PM मोदी ने क्वाड लीडर्स को दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वाड मेंबर्स हैं या क्वाड लीडर्स नेशंस कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड अल मोहिद ऑल हिंदी 23 हेल्ड इन सऊदी अरेबिया। सो कौन सा एडिशन था, इट वाज द 2nd एडिशन। ठीक है, 5 दिन की एक्सरसाइज थी, 21 मई से आपका ये चला था 25 मई। ठीक है, 21 से 25 मई की थी ये आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, किसके बीच में हुई थी, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। Our next question is, as per the World Energy Investment 2023 report, clean energy investment has increased 70% higher than the investment in a fossil fuel. अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्लीन एनर्जी में 70% हायर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखी गई है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। अब क्वेश्चन है आपका कि इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, और इसके एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है फेथ बिरोल। ठीक है, क्या नाम है इनका, फेथ बिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन।
सो अभी इंडिया में जो है कॉमनवेल्थ डे जो है कब मनाया गया है, ऑन द 24 मई 2023 को, ठीक है। और एनुअली इसे इंडिया और कुछ कंट्रीज हैं जिनमें 24 मई को मनाया जाता है, बट जो बाकी अदर कंट्रीज हैं उसमें 13 मार्च को, ठीक है, 13 मार्च को ये कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी, इट्स थीम वॉज फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, फॉर्जिंग और सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कॉमनवेल्थ डे का पुराना नाम क्या है, एम्पायर डे, ठीक है। इसे क्या बोला जाता था पहले, एम्पायर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द SBI's echo report, India's GDP growth is projected to dash in a Q4 of financial year 2023. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा Q4 की यहाँ पे GDP एक्सपेक्ट जो है प्रोजेक्ट की गई है 5.5%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको नोट करना है इंडिया की जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023 की, ये प्रोजेक्ट की गई है 7.1%। किसकी वजह से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, जो इसमें ग्रोथ देखी गई है, ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following organizations signed a 141.12 million loan agreement with the India for industrial corridor development in Andhra Pradesh? सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया है, अप्रूव किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, मसत्सुगु असाकावा, आप सभी को पता है, ठीक है, असाकावा। एंड इसका है आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में, ठीक है, मनीला इन फिलीपींस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय मॉर्गन स्टैनले, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, और ये आपकी एक अमेरिकन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है या फाइनेंशियल सर्विस कंपनी आप बोल सकते हो, ठीक है। India is expected to contribute -% of the global gross domestic product growth over 2023-2024. सो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है इंडिया इन अ ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ ओवर द 2023-2024। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज 16%, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16%। नाउ नेक्स्ट इज, Recently in May, the Indian Steel Association ISA partnered with AISC. AISC क्या है, Asian Iron and Steel Council, ठीक है, for the growth and sustainability in a steel sector. Where is the headquarter of Indian Steel Association? Indian Steel Association की शुरुआत आपकी की गई थी 2014 में, ठीक है, अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है दिलीप ओमन, ठीक है, क्या नाम है इनका, दिलीप ओमन। और ये सीईओ जो है, ये सीईओ भी है आपके एर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील के, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली इन मे, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्सजोल्ड मेडल? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, किन्हें कौन सी इनमें से पर्सनालिटी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ये मेडल जो है दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा शिशुपाल सिंह, सनवाला राम बिश्नोई एंड सबेर ताहिर अली। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इन सभी को ये अवार्ड दिया गया है, और इनके बिहाफ में जो रुचिका काम्बोज जी हैं, जो इंडिया की परमानेंट एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने इनके बिहाफ पे ये मेडल्स जो है लिए हैं, रिसीव किए हैं, ठीक है। अब जो आपके शिशुपाल सिंह एंड सनवाला राम बिश्नोई हैं, इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था मोन्सुको मिशन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे इनकी डेथ भी हो गई थी। और जो आपके शाबिर ताहिर अली हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन फॉर इराक, जिसका नाम यूनामी भी है, ठीक है। तो इन मिशंस में इन्होंने जो पीस कीपिंग मिशंस हैं, इनमें पार्टिसिपेट किया था, जिनमें इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे इनको पीस कीपर्स अवार्ड इन्हें दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो यूनाइटेड नेशंस डैग हैमर्सजोल्ड मेडल है, ठीक है, जो ये यहाँ पे ऑनर्स दिए गए हैं इनको, ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2023-2024। सो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट कौन बने हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, इनका नाम है आर दिनेश, ठीक है, क्या नाम है इनका, आर दिनेश। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, संजीव बजाज को, जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे जो राजीव मेमानी है, ये जो है इन्हें वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है सीआईआई का, ठीक है, जो चेयरमैन है आपके अर्नेस्ट एंड यंग के। इसके अलावा संजीव पुरी जो है, इनको भी प्रेसिडेंट डेजिग्नेट जो है बनाया गया है सीआईआई का, ठीक है।
इसके अलावा डायरेक्टर जनरल की बात करें तो चंद्रजीत बैनर्जी जो है ये डायरेक्टर जनरल हैं आपके CII के। और अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए CII के, तो ये हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। Now next our question है, the Indian Navy MiG-29K fighter jet makes the first ever night landing on which of the following INS? So इनमें से कौन से INS है जिसपे MiG-29K फाइटर जेट ने जो है नाइट लैंडिंग की है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज INS विक्रांत पे, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, इस पे ये जो है लैंडिंग की गई थी, फर्स्ट नाइट लैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली में विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2, दैट इज नेक्स्ट 2। सो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया ने इसे लॉन्च किया है। जो इनका लॉन्च व्हीकल है नूरी, ठीक है, उसमें इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम दी, जो इसकी कैपिटल है सियोल। सियोल में इनका एक सेंटर है जिसका नाम है नारो स्पेस सेंटर। कहाँ पे लोकेटेड है? सियोल में, ठीक है, सियोल, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिरिजन कॉर्पोरेटिव कॉर्पोरेशन that is GCC has received a NPOP certificate, that is National Program for Organic Production, for the coffee and pepper from Andhra Pradesh. The NPOP certificate is granted by Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, APEDA. APEDA comes under which ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है APEDA ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी? तो आंसर आपका हो जाएगा इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर किया है डैश एज अ वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। इनमें से कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे हर साल? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को अब हर साल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। Now next question है, name the personality who laid the foundation stone of the Guwahati campus of the National Forensic Science University. So सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि National Forensic Science University जो है इंडिया में टोटल कितनी है? तो आंसर यहाँ पे क्या है? 10 कि टोटल नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इंडिया में 10 है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 11 हो जाती हैं, क्योंकि अभी अप्रैल के मंथ में जो है फर्स्ट ओवरसीज कैंपस जो है आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, ये ओपन किया गया था इन दी युगांडा, स्टैब्लिश किया गया था इन दी युगांडा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो गुवाहाटी का कैंपस है, गुवाहाटी असम का कैंपस है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने रखा है? तो अमित शाह जी ने रखा है, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया था जिसका नाम है असम पुलिस सेवा सेतु, ठीक है, एंड एक बुक भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी, एनालिसिस ऑन जुडिशियल अप्रोच ऑन फॉरेंसिक एविडेंस, जिसको लिखा है डॉक्टर JM व्यास ने, जो वाइस चांसलर है आपके नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU विद उत्तराखंड टू कोलैबोरेट टुवर्ड्स एनहांसिंग द टूरिज्म लैंडस्केप ऑफ बोथ द स्टेट्स? सो रिसेंटली उत्तराखंड के साथ गोवा ने जो है MOU साइन किया है फॉर एनहांसिंग द टूरिज्म इन बोथ दी स्टेट्स, ठीक है। अब जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है गोवा के, जिनका नाम क्या है? रोहन खौंते, ठीक है, इन्होंने जो CM है आपके उत्तराखंड के, इनके साथ, जिनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जिनका नाम है, उनके साथ ये MOU साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड द 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर हेल्ड इन डैश। सो ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस थी 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर पे, ये आपकी कहाँ पे हेल्ड हुई थी? इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये चीज ध्यान में रखनी है। और जो मनसुख मंडाविया जी हैं, ये आपके यूनियन मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है कि इन्होंने यहाँ पे अनवील किया था नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस इस इवेंट के दौरान, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके अलावा एक स्कीम यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की थी जिसका नाम है असिस्टेंस फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज, दैट इज AMDCF, ठीक है। Now next our question है, recently in May SEBI has constituted a 21-member intermediary advisory committee chaired by dash. So recently SEBI ने जो है 21 member
इंटरमीडिएट एडवाइजरी कमेटी जो है फॉर्म की है। अब इसके हेड किसे बनाया गया है? एस रविंद्रन को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एस रविंद्रन को इस कमेटी का हेड बनाया गया है, एडवाइजरी कमेटी का। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है जो एस रविंद्रन है ये आपके फॉर्मर, ठीक है, ही इज अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। ठीक है, ये आपके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी भी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे स्टेटमेंट आ गई आपको कि सेबी ने 21 मेंबर जो है एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसके हेड बनाए गए हैं एस रविंद्रन। अब क्वेश्चन बन जाएगा ही इज अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे। Now next is name the bank that signed an agreement with the Indian Clearing Corporation Limited ICCL as its clearing and settlement bank। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एज इट्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक? सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। और इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है शांतिलाल जैन। ठीक है, क्या नाम है? शांतिलाल जैन। वेयर इज आईसीसीएल जो है आपका इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके आपके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? देविका शाह। ठीक है, क्या नाम है? देविका शाह। Now next is the TCS led consortium bags rupees dash crore BSNL contract for the 4G development. So recently कितने अमाउंट का यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 15,000 करोड़ का। ठीक है, अब जो TCS लेड कंसोर्टियम है इसमें कौन कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं? तेजस नेटवर्क लिमिटेड, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड सेंट्रल PSU और ITI लिमिटेड। ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इस कंसोर्टियम में आ जाती हैं जो बेसिकली हेल्प करेंगे किस चीज़ के लिए? 4G डेवलपमेंट ऑफ BSNL। ठीक है, अब ये जो है ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसकी डेडलाइन भी दी है कि आपको ये फिक्स करना है बाय द अगस्त 2023। एंड 5G का अगर बात करें तो ये बाय द एंड ऑफ आपका 2023 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की ही डेडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Sri Krishna Hari Hara Sarma is appointed as the MD and CEO of which bank after replacing शेखर राव जो इंटरिम MD and CEO थे? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इन्होंने जो श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा है ये अपॉइंट किए गए हैं MD and CEO कर्नाटका बैंक के। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? शेखर राव को जो इंटरिम MD and CEO थे जो जिनको अप्रैल में जो है अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा अब शेखर राव से पहले कौन थे? इनका नाम है महाबलेश्वर MS। ठीक है, क्या नाम है? बलेश्वर MS। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर